कल्लू जी के बारे में बोला कि बढ़िया ही है। खेसारी लाल जी भोजपुरी के इतने बड़े स्टार कलाकार हैं। पवन जी का बात मैंने क्या कहें, हम निशब्द हैं कुछ लोगों के भी लिए। नन बताइए, पवन जी, खेसारी जी, प्रमोद प्रेमी, रितेश जी, कल्लू जी, तमाम हमारे भाई चुके हैं भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गीतकार पंकज वसुधारी जी के पास, और इनसे खास कुछ बातचीत होगा और इनका इंटरव्यू लिया जाएगा जो बहुत ही खास होगा। और आप लोग समझ सकते हैं कि विवादित सवाल जवाब भी कुछ होगा, तो आप लोग बहुत अच्छे तरह से इस वीडियो को देखें और वीडियो का आनंद ले आप लोग। तो अभी बात कराते हैं हम पंकज वसुधारी जी से डायरेक्ट। तो पंकज वसुधारी जी, आपका हमारे चैनल आज की दुनिया में तहे दिल से स्वागत है। आपको कोटिसा आभार व्यक्त करता हूँ। आजकल जो ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में हमेशा रहती है। ठीक लगता तभी नौकर बढ़ावा दिया था। तो ये भोजपुरी हमारी पहले से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हुई है, ठीक है ना? बड़ी हुई है और आज का ही बात कर रहे हैं। अभी आगे भी बड़ी होती जा रही है, ये मेरा दावा है कि मेरे भाई जितने मेहनत कर रहे हैं, अब हम शुरू में बोले कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबकी भूमिका उतनी ही है। भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी लोक संगीत के क्षेत्र को व्यापक रूप देने में गायक, गीतकार, वादक जो बहुत बढ़िया बढ़िया लोग थे, सबका है। यहाँ तक ही नहीं, नृत्यांगना लोग जितनी काम करी है डांस के क्षेत्र में, हमारी जो भी कलाकारा एक्ट्रेस जो भी काम कर रही है, सबका उतना ही योगदान है। वो लोग भी नृत्य कला को भोजपुरी में का एक अंग वो भी है, वो भी अध्याय है, तो उसको बढ़ावा देने में उन लोगों का भी उतना ही योगदान है। इसलिए वो भी, मैंने धन्यवाद नहीं मत कहिए, वो लोग पूज्यमान है सारे कलाकार कि सब लोगों ने मेहनत। लेकिन कुछ लोगों की जानते हैं क्या आदत हो गई है, भोजपुरी कलाकारों को सम्मान नहीं देना, उनका सम्मान नहीं बढ़ाना, उन कलाकारों की मांग हम लोगों से करवाना, ये बहुत निंदनीय है और मेरे लिए असहनीय पीड़ा है। ये लगभग सबके लिए असहनीय पीड़ा है। और आपका ये बड़प्पन है कि आप हर छोटे बड़े कलाकार हो या वादक हो, सबको एक समान मानते हैं, ये आपका बड़प्पन है। और आप हमारे बड़े भाई समान हैं, आप हमको सलाह दे सकते हैं। लेकिन जो भी ये वीडियो देख रहा है वो हमारे चैनल में जाके सीधे देख सकता है कि हम लोग हमेशा कोशिश किए हैं भोजपुरी को बढ़ाने का और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाने का। और भोजपुरी को गलत हमने कभी नहीं बोला है। भोजपुरी गलत नहीं है। भोजपुरी में कुछ गिने चुने 2-4 कलाकार ऐसे हैं, और वो बड़े कलाकार नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं छोटे ही कलाकार हैं जो पनप रहे हैं, पनपते हुए कलाकार, और अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए बात विवाद फैलाते रहते हैं, वो शर्मसार कर रहे हैं। और हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि भोजपुरी शर्मसार हो, और भोजपुरी कभी नहीं छोटी है। और भोजपुरी को हम लोग नहीं बोलते हैं कि भोजपुरी क्या है, भोजपुरी हमारी अच्छी है। लेकिन जो भोजपुरी का वेशभूषा धारण करके अभी पनप रहे हैं, वो उसको बुरा बना रहे हैं। लेकिन उनसे सीधे मेरा आग्रह है कि वो लोग थोड़ा सावधान रहें और ऐसा काम ना करें। सब अपना मन से, दिल से और बढ़िया काम करें और उसके हिसाब से आगे बढ़े, ना कि किसी को गाली देकर और किसी को गाली सुनवा कर। भैया से भी बात हुआ तो यही सीख मिला। तो ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों, हमने सही बोला ना? आप सही बोल रहे हैं। हम फिर से पुनः अपने सभी भाइयों को अपने व्यक्तिगत विचार के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी हूँ, बहुत बड़ा वक्ता हूँ, अपने अनुभव के आधार पे हम सबसे सलाह देते हैं, हाथ जोड़ के मैंने आग्रह करते हैं सभी भाइयों से कि 2 काम न किया जाए, जातिवादी जहर न घोला जाए। हाँ, ये सबसे जरूरी। यदि जो जातिवाद का जहर घोलने का काम कर रहा है, वैसे लोगों को उसी जाति के लोग मिल के कूटे, दिन भर में कम से कम 1 लाख गाली उनको दे दे, आ खोज ले कहीं अगल बगल से मिल जाता है, तो भोजपुरी में गोबर निकाल कह जाला नो, मार के उनको रूहाल को दी गोबर क्षेत्र में छोड़ दे, वो भुला जास कि यो कोनो अध्याय हमारे जीवन में रहे, आ ना ही तो वही दिन सुधर जास। आ सोशल मीडिया पर क्रिया खालस कि आज के बाद करब तो नीमन, न तो ये तरीका के काम हम ना करो। देखिए, सोशल मीडिया पे ना बहुत हम लोग मीडिया वालों को देखे हैं जो इंटरव्यू लिए हैं या हम भी लिए हैं, लेकिन ऐसा बात आप जो बोल रहे हैं ना, सब बोलता है कि हाँ वो सही है या वो गलत है, लेकिन इसका उपाय कोई नहीं बताता है कि इसका उपाय क्या है। लेकिन आपका ये, हाँ, ये बहुत बड़ा बात है कि आप उसका उपाय बता रहे। आप भी चाहते तो बोल सकते थे कि खेसारी बहुत गलत किया, तो कल्लू बहुत गलत किया, वो गलत किया, आप भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। कल्लू
9 साल के थे, उनकी उम्र सीमा भी 9 साल थी, तब के स्टार है। मामूली स्टेज और मामूली अनुभव है क्या उस बच्चे को? नहीं, बहुत छोटे थे तब से ही हैं। 9 साल के कॉलू जब थे तो सुपरस्टार हो गए, और तब से अभी तक पब्लिक के बीच में है वो आदमी, और बना रहा तो है। आप क्या कह सकते हैं कि मतलब उस आदमी का अनुभव कम है? नहीं, व्यक्तिगत रूप से किसी की फिसल सकती है, गलती किसी से हो सकती है। व्यक्तिगत रूप से सबने सोशल मीडिया पे आके कल्लू जी के बारे में बोला कि बढ़िया ही है। खेसारी लाल जी भोजपुरी के इतने बड़े स्टार कलाकार हैं। पवन जी का बात मैंने क्या कहें, हम निशब्द हैं कुछ लोगों के भी लिए। नन बताइए, पवन जी, खेसारी जी, प्रमोद प्रेमी, रितेश जी, कल्लू जी, तमाम हमारे भाई अमित यादव थे पहले, बेचारा कितना बढ़िया बढ़िया गीत देते थे। हम लोग सारे लोगों को जानते हैं। सभी गायक और गीतकार बंधुओं से हम हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि एक काम पर ध्यान दिया जाए, रिश्ते को शर्मसार करने वाली और जाति को शर्मसार करने वाली गीतों को समाज में न रखा जाए। और कुछ ऑडियंस से बोल दीजिए कि ऐसा ना सुना जाए, ये भी कुछ आप वो तो कौबे से बोल रहे हैं हम कि रिश्ते को शर्मसार करने वाली गीत यदि कोई गीतकार लिख रहे हैं और कोई गायक गा रहे हैं तो ये एक्टिविटी बंद करें और लोग सुनना बंद करें।